नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। शुरुआत अकोला से करेंगे, जहां ईद मिलादुन्नबी की रैली में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों का शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं धुले में नाइट ड्यूटी पर गई हेल्थ वर्कर के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना और धुले में ही नारली पूर्णिमा के अवसर पर खानदेश के गुलस्वामिनी श्री एकवीरा देवी मंदिर को 2100 नारियल से सजाया गया। महाराष्ट्र की इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे एक नजर। ईद मिलादुन्नबी के पवित्र पर्व के अवसर पर शिवसेना की ओर से अकोला में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकोला अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष फिरोज खान पठान के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ईद मिलादुन्नबी की रैली में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान रैली में शामिल नागरिकों के लिए शिवसेना की ओर से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि ललित भगवान खड़े, प्रभारी पांडे गुरुजी, जिलाध्यक्ष संतोष भाऊ अन्ना साले, महेश बघेरे सहित शिवसेना के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा आपसी भाईचारे और एकता पर आधारित है। विभिन्न धर्मों के त्योहार समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सर्वधर्म समभाव, सामाजिक एकता और बंधुभाव का संदेश दिया गया। मी सागर घनश्याम डेकाटे, राहणार आलापल्ली। 6 जुलै 2026ला मी वन विभाग कार्यालय भामरागड आलापल्ली स्थित यांच्याकडे सनफ्लॅग, नॅचरल रिसोर्सेस, JSW या 3 कंपन्याविरोधात लेखी तक्रार केली होती। माझी लेखी तक्रार अशी होती की तिथे जे झिरो ट्री फिलिंग होत आहे, म्हणजेच जे ड्रिलिंगसाठी त्यांनी वन विभागाने परवानगी दिलेली आहे ते अवैधरित्या होत आहे तिथे, जेव्हा की वन विभागाकडून अशी कोणतीही झाड कापासाठी वनसंपत्तीला नुकसान होईल असं कोणतंही परवानगी नसताना सुद्धा संबंधित कंपन्याकडून वनकटाई होत आहे तिथे। त्यानंतर वन विभागाचा हा रस्ता मार्ग त्यांनी दिलेला असतो, परंतु तो मार्ग न अपनवता कंपनी स्वतःचा मार्ग तयार करून झाडकटाई करून त्यानंतर तिथे JCB, पोकलँडचे असे साहित्य वापरून स्वतःचे साहित्य ड्रिलिंग करत आहे, झाडकटाई करून राहिलेली आहे आणि वनसंपदेला नुकसान करून राहिलेले आहे। यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही। त्यानंतर मला 9 जुलैला वन विभागाकडून एक पत्र मिळालं की आम्ही कारवाई करून राहिलेले आहोत, आम्ही तुम्हाला 5 ते 6 दिवसात अहवाल देऊ तसा, परंतु 1.5 महिना लोटून गेला असता सुद्धा मला कोणतीही वन विभागाकडून अशी कोणतीही माहिती आलेली नाही। त्याकरिता मी 22 ऑगस्ट 2026ला श्री DCF मीना सर यांच्याकडे स्वतः जाऊन भेट दिली असता त्यांनी म्हटलं की चौकशीचे आदेश दिलेले आहे वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना, परंतु अजूनपर्यंत अहवाल प्राप्त झालेला नाही आहे। अहवाल प्राप्त झाल्यावर आम्ही तुम्हाला लेखी स्वरूपात पत्र देऊ की तिथे काय झालेले आहे। याचे मी सदर पुरावे वन विभागाकडे माननीय DCF सरांना सुद्धा त्यांना दाखवले माझ्या मोबाईलमध्ये की तिथे अवैधरित्या वृक्ष कटाई झालेली आहे, मोठे मोठे गड्डे तयार करण्यात आलेले आहे। JCB, पोकलँडसारख्या मशीनं नेले, जेव्हा की मशीनं नेण्याची परवानगी नाही आहे, फक्त तुम्हाला ड्रिलिंग करायची आहे तर ड्रिलच्या मशिनरीज घेऊन जाऊन वनसंपदेचे नुकसान केलं आहे। यावर पूर्णपणे असं लक्षात येते की संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संगमताने हे कामं सुरू आहेत असं मला बोलायला काही हरकत नाही, कारण की अजूनपर्यंत एकही मला उत्तर मिळालेले नाही आहे। करिता आता वन विभागाने लवकरात लवकर याची चौकशी करून मला अहवाल द्यावा, अन्यथा मला वरिष्ठ कार्यालयात जाण्याची माझ्याकडे मुभा आहे आणि मी माझ्याकडे कायदेशीर कारवाई करण्याचे सुद्धा माझ्याकडे अधिकार आहे आणि माझ्यासाठी सर्व दरवाजे उघडे आहे। मी समोर जाईल जर मला लवकरात लवकर वन विभागाकडून हे नाही झाले, अहवाल प्राप्त नाही झाले। आणि माझी सरळ मागणी आहे की संबंधित कंपन्याची लीज रद्द करावे आणि त्यांच्या मशीना जे काही असतील ते तात्काळ सीज करून दंडात्मक कारवाई करावे। याचे लेखी पुरावे सुद्धा मी दिलेली 6 जुलैला माझ्याकडे लेखी तक्रार आहे। त्यानंतर वन विभागाकडून मला प्राप्त झालेल्या 9 तारखेच्या त्यांच्यासुद्धा माझ्याकडे प्रत आहे की आम्ही तुम्हाला 5 दिवसाच्या आत आम्ही तुम्हाला अहवाल देऊ, परंतु अजूनपर्यंत कोणताही अहवाल प्राप्त नाही झालेला। माझी सरळ वन विभागाला
तक्रार आहे की त्यांनी संबंधित कंपन्यावर तात्काळ त्यांची लीज रद्द करावे आणि त्यांचे जे सुद्धा मशिनरीज तिथे असतील ते त्याचे सीज करून दंडात्मक कारवाई करावी। धन्यवाद। अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। धुले तालुका के नेर स्थित पांडव नगर में हेल्थ वर्कर ललिता श्रीराम कोल टाके के बंद घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 1,76,500 रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। 26 अगस्त की रात ललिता कोल टाके नेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर थी। इस दौरान चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी से 50,000 रुपए नगद और 1,26,500 रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा कर लिए। सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा, तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार राजेंद्र पवार मामले की जांच कर रहे हैं। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। नारली पूर्णिमा के मौके पर खानदेश की कुलस्वामिनी एकवीरा देवी के मंदिर में 2100 नारियल से शानदार मनमोहक सजावट की गई। इस अवसर पर देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। त्योहार के दौरान भक्तों ने एकवीरा देवी की गोद नारियल और खना से भरकर अपनी मन्नतें पूरी की और दर्शन किए। नारली पूर्णिमा के चलते पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। आज नारळी पौर्णिमा निमित्त आईला 2100 नारळांचा भोग लावण्यात आलेला आहे। काय नाव तुमचं? पंकज गुरव। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। जल जंगल जमीन हमारा है, ग्राम सभा ही सर्वोच्च सभा है के संकल्प के साथ जिले में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़े अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। ग्राम सभा लेखा मेढा के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता देवाजी तोफा की पहल पर जिले के करीब 1400 ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने को लेकर शुक्रवार 28 अगस्त को ग्राम सभा कार्यालय लेखा मेढा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम सभाओं के अधिकार, संवैधानिक शक्तियों और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रणय भाऊ खुड़े समेत विभिन्न ग्राम सभाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। अभियान के दौरान ग्राम सभाओं से प्राप्त समस्याओं और मांगों को एकत्रित कर विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसे राज्य के मुख्यमंत्री, गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल को सौंपने पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में केसरी पाटिल मट्टामी, मधुकर कोवासे, सूरज पोटावी, कोमटी नरोटे, ग्राम सभा अध्यक्ष रामू हेडो सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता मारुति कोलावार की रिपोर्ट। एटापल्ली तहसील क्षेत्र में सनफ्लैग, जेएसडब्ल्यू और नेचुरल रिसोर्सेज सहित संबंधित कंपनियों द्वारा किए जा रहे ड्रिलिंग कार्यों में वन विभाग की अनुमति की शर्तों और नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायत की गई है। सागर घनश्याम डेकाटे ने वन विभाग को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और उल्लंघन साबित होने पर कंपनियों की लीज रद्द करने, ड्रिलिंग में इस्तेमाल मशीनें जब्त करने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए उन्होंने 22 अगस्त 2026 को भामरागढ़ के उप वन संरक्षक शैलेश मीणा से मुलाकात की। बताया गया कि जांच के लिए संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डेकाटे ने मांग की है कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कंपनियों की लीज रद्द की जाए, मशीनें और उपकरण जब्त किए जाएं तथा किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आने पर उसके खिलाफ भी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। अब वन विभाग की जांच रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई पर नजर बनी हुई। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। कंधार तहसील के काट कलम्बा गांव में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे की प्रतिमाओं पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जुलूस में सभी जाति और धर्म के लोगों ने शामिल होकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद ए मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद 12 इमाम दरगाह में मुस्लिम समाज की ओर से उपस्थित गणमान्य लोगों का सत्कार कर सम्मान किया गया। जुलूस के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने सहभागिता की। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगी की रिपोर्ट।
नारली पूर्णिमा परिक्रमा यात्रा के अवसर पर श्री दत्त के दर्शन और आशीर्वाद की आस्था लेकर लाखों श्रद्धालु माहूरगढ़ पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं कई जगह कम पड़ती नजर आई। एसटी महामंडल की करीब 70 से 80 बसें श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल ही गढ़ की ओर जाते दिखाई दिए। परंपरा के अनुसार 27 अगस्त की शाम करीब 5 बजे श्रद्धालुओं ने माहूरगढ़ स्थित श्री दत्त शिखर के दर्शन और महंत श्याम भारती महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद नंगे पैर पैदल परिक्रमा शुरू की। श्रद्धालु जंगल के रास्ते करीब 25 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए 27 धार्मिक स्थलों पर दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त की शाम तक जारी रहने की बात कही गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी किरण कुमार भोंडवे, तहसीलदार अभिजीत जगताप समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर निगरानी कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और भारी भीड़ के बीच माहूरगढ़ की ये परिक्रमा यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ जारी है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। हिमायतनगर में भोकर से किनवट की ओर जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर कुछ समय पहले डामरीकरण का काम किया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क पर जगह जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमायतनगर से किनवट की ओर जाने वाले मार्ग की मरम्मत का काम भी अब तक नहीं हो पाया। नागरिकों ने राष्ट्रीय महामार्ग के अधिकारियों से सड़क की स्थिति पर ध्यान देकर जल्द मरम्मत कराने की मांग की। लोगों का आरोप है कि सरकार अच्छी सड़क के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन घटिया निर्माण के कारण सड़क जल्द खराब हो जाती। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।